वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 छोटा जादूगर यानी लिटिल मैजिशियन। उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस कहानी में एक किशोर के जीवन की कथा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पाठ का उद्देश्य देखते हैं। जीवन के विविध रूपों का ज्ञान देना, मातृभक्ति और कर्तव्य पालन की सीख देना, यह है इस पाठ का उद्देश्य। अब इस पाठ को देखेंगे। मैदान में बिजली जगमगा रही थी, यानी एक जगह थी जहाँ पे बिजली यानी लाइटें बहुत सारी चल रही थी। फुहारे के पास एक लड़का शरबत पीने वालों को देख रहा था। वहां एक फाउंटेन था और फाउंटेन के पास कुछ लड़के शरबत पी रहे थे, तो एक लड़का उन लोगों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। यानी ये किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है वो लड़के के बारे में बात कर रहे हैं कि ये वो लड़का है जिसका कुर्ता फटा हुआ है, जिसके गले में एक रस्सी है और जिसकी जेब में से पत्ते दिख रहे हैं। ऐसा एक आदमी को दिखा। मैं न जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित हुआ, यानी मैं यानी ये ओके ये इस लड़के को देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। मैंने उससे पूछा, तुमने इसमें क्या देखा? यानी ये आदमी इस लड़के से पूछता है कि तुमने ये वाली जगह जो जगमगाहट वाली जगह है, जहाँ फुहारा है, जहाँ फुहारे है, लड़के शरबत पी रहे हैं, ऐसी वाली जगह पे तुमने क्या देखा? ऐसा ये आदमी ये लड़के से पूछता है। चलो अब देखते हैं आगे। मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। लड़का क्या उत्तर देता है कि मैंने यहाँ पे सब कुछ देखा है। यहाँ पे जो आप भी मेले में गए होंगे तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के टॉयज रखे हुए होते हैं और उसके ऊपर रिंग डालनी होती है। अगर वो टॉय के सर्कल के अंदर ही वो रिंग गिर गई तो आपको वो टॉय मिल जाता है। ऐसी वाली गेम आपने मेले में खेली होगी ना, तो ऐसी वाली गेम के बारे में ये लड़का बात कर रहा है कि खिलौनों पर निशाना लगाते हैं। निशाना लगाना मुझे अच्छा लगा, यानी ये गेम उसको अच्छी लगी। उस जादूगर से अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। ये लड़का क्या बोल रहा है? जिसकी जेब में ताश के पत्ते हैं वो क्या बोलता है कि वहां पे एक जादूगर का भी खेल उसने देखा, तो वो बोलता है कि वो जादूगर से तो अच्छा जादू मैं दिखा सकता हूँ। ऐसा ये लड़का बताता है। उसने जोश से कहा। ये बात उसने कैसे कही? एकदम जोश में आकर, ओके, ऐसे उसने उस बात को बताया। जोश से कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? यानी वहां पे जो ये वाली जगह है जहाँ फुहारे है, ये रिंग वाली गेम है, वहां पे जो जादूगर का खेल दिखा रहे हैं, वहां पे एक पर्दे से ढकी हुई एक जगह भी है जिसके बारे में ये आदमी बच्चे से पूछता है कि वो पर्दे के पीछे क्या है, तुम वहां पे गए हो? वह बोला, नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। ओके, वो लड़का क्या कहता है? वो जगह पे मैं नहीं गया क्योंकि वहां जाने के लिए टिकट लगता है, तो शायद ये लड़के के पास पैसे नहीं होंगे। वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। वो लड़का क्या बोलता है कि वो पर्दे के पीछे जाकर हम क्या करेंगे? उससे बेटर चलो हम लोग क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। यानी ये आदमी ने इस लड़के को शरबत पिलाया और शरबत पिलाने के बाद ये दोनों कहाँ जाते हैं? निशाना लगाने के लिए। मैंने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? वह बोला, माँ और बाबूजी। यानी ये जब ये लोग जो रिंग वाली गेम खेलने के लिए जा रहे हैं तो जाते जाते रास्ते में ये आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो ये लड़का उत्तर देता है, मेरे घर में मदर और फादर है। मैंने पूछा, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? यानी ये आदमी, ये राइटर, हमारी कहानी के राइटर, इसीलिए ये लिख रहे हैं मैंने पूछा। ओके, कहानी के राइटर बोल रहे हैं, मैंने पूछा, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? यानी ये बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मदर फादर ने, मम्मी पापा ने यहाँ घूमने आने के लिए तुम्हें मना नहीं किया? वह बोला, बाबूजी जेल में है। लड़का क्या उत्तर देता है? मेरे पिताजी कहाँ पे है? जेल के अंदर है। मैंने फिर पूछा, क्यों?
अब ये आदमी प्रश्न पूछता है क्यों जेल में है? देश के लिए, वह गर्व से बोला। क्या उत्तर देता है? क्यों उसके पिताजी जेल में है? देश के लिए। ओके, ये उत्तर देता है। और गर्व से बोला यानी गौरव के भाव से, प्राइड के भाव से, शेम होके नहीं बोला कि जेल में है, पर प्राइड होके, गर्व से बोला कि मेरे पिताजी देश के लिए जेल में है। मैंने पूछा और तुम्हारी माँ? और फिर ये आदमी वापस पूछता है कि तुम्हारी माँ? वह बीमार है, वह बोला। लड़का क्या बोलता है? मेरी माँ बीमार है। मैंने कहा और तुम तमाशा देख रहे हो? अब ये आदमी उसको पूछता है कि तुम्हारा पिताजी जेल में है, तुम्हारी माँ बीमार है, फिर भी तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो? तमाशा देखने के लिए आए हो? तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूँ। लड़का क्या उत्तर देता है? तमाशा देखने नहीं आया, पर तमाशा दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। क्या बोलता है वो? कुछ पैसे, यानी तमाशा दिखाकर कुछ पैसे घर पे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य। पथ्य का मतलब होता है रोगी के लिए बनाया जाने वाला हल्का भोजन। ओके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइट फूड। तो ऐसा डाइट फूड माँ के लिए मैं खरीद सकूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। लड़का क्या बोलता है कि आपने मुझे शरबत पिलाने में पैसे खर्च किए, इससे बेटर आप मुझे वो पैसे मेरे खेल देखकर खुश होकर देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। ऐसा किसने कहा? लड़के ने कहा। ओके, ये हिंदी स्टोरी के नीचे उसका इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है। अब अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि वो लड़के ने ऐसा बोला कि आपने मुझे शरबत पिलाने के बजाय अगर पैसे दिए होते खेल देखकर तो मुझे ज्यादा खुशी होती। इतने छोटे लड़के के दिमाग में इतनी बड़ी बात सुनकर ये सुनकर ये आदमी को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसीलिए मैं नहीं गया, वह बोला। लड़का क्या कहता है? अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए बोलता है कि मैं सच कहता हूँ बाबूजी कि सच में मेरी माँ बीमार है, इसीलिए मैं नहीं गया। मैंने पूछा कहाँ? जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूँ और उसका पेट भरूं? वह बोला। लड़का क्या कहता है कि इसीलिए मैं नहीं गया। तो आदमी पूछता है कहाँ नहीं गया? तो वो लड़का उत्तर देता है कि जेल में। मैं भी अपने पिताजी के साथ देश के लिए जेल में नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि लोग जब खेल तमाशा देखकर मुझे पैसे देते हैं तो क्यों ना ये दिखाकर मैं अपनी माँ की सेवा करूं, उनका पेट भरूं। ओके, ऐसा वो बोलता है। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। अब वो लोग बातें करते करते वो वाली जगह, रिंग फेंकने वाली जगह पे पहुंच गए। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दी। ये आदमी था जो राइटर है, उन्होंने क्या किया? 12 टिकट खरीदी, यानी 12 टिकट खरीदकर वो लड़के को दी। वह निकला पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। वो लड़का कैसा निकला? पक्का निशानेबाज, यानी जिसका निशाना लगाने में जो एकदम होशियार हो, चतुर हो, उसे कहते हैं निशानेबाज। यानी वो लड़का एकदम निशानेबाज निकला। उसकी एक भी गेंद यानी एक भी रिंग, जितनी भी रिंग उसने डाली उसमें से कुछ ना कुछ उसको मिला ही, एक भी उसकी रिंग उसकी वेस्ट गई नहीं। देखने वाले दंग रह गए। यानी जब रिंग डालने के लिए गेम खेल रहा था लड़का, तो जब वो बारी बारी एक भी रिंग उसकी सारी रिंग किसी न किसी चीज के ऊपर गिरने लगी तो उसके आसपास खड़े हुए लोग थे वो देखकर दंग रह गए। दंग रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हैरान रह जाना। तो सब लोग उसको देखकर हैरान रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? यानी 12 रिंगों में से उसने कितने खिलौने लिए? 12। यानी उसका एक भी निशाना वेस्ट गया नहीं। कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। क्या किया? उस 12 खिलौने थे तो 12 खिलौने तो वो लड़का उठा नहीं सकता ना, तो कुछ खिलौनों का उसने उसके पास जो रुमाल थे उसके अंदर बांध दिए और कुछ रुमाल उसने जेब में रख दिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। लड़का क्या कहता है? बाबूजी को, ये जो आदमी है राइटर है उनको बोलता है आप बाहर आइए मैं आपको तमाशा दिखाता हूँ, अभी मैं चलता हूँ। ऐसा करके वो वहां से
जाता है वह 9 2 11 हो गया। यानी 9 2 11 एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। लड़का ऐसा बोलकर वहां से भाग गया, बाहर निकल गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। यानी ये आदमी है वो मन ही मन कहता है कि इतनी जल्दी उसकी आंखें बदल गई, यानी उसका व्यवहार बदल गया। जैसे ही रिंग से उसको 12 खिलौने मिले तो तुरंत ही उसका व्यवहार बदल गया। आंखें बदल जाना वो एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है व्यवहार बदल जाना। ओके, आज के दिन हम यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।